गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है तलहा। मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 31 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी। मोहसिन भाई, जिस तरह माता गौरी ने आकर आशीर्वाद दिया और वरदान दिया सारी गोपियों और राधा जी को कि जो भी और जिस तरह का भी आप पति चाहती हैं वो आपको प्राप्त प्राप्त जाएगा होगा, ये गाइस। मेरा वरदान है। वरदान तो उन्होंने कहा 3 मास बाद, मतलब 3 माह बाद महीने बाद आपकी ये जो कामनाएं हैं जो ये मन में पूर्ण है, हो ये पूर्ण जाएंगे। हो जाएंगी। तो सब गोपियां, राधा जी सब किस मिलकर तरह 3 माह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब करने ये लगे। पूर्ण और कब हमारी दिली कामनाएं पूरी बिल्कुल। हो और फिर सके। हमने देखा मोहसिन भाई, वो पूरी भी हुई कि हर एक गोपी के साथ, हर एक स्त्री के साथ अलग अलग कृष्णा जी भी मौजूद थे और राधा जी के पास रास भी गा रहे मौजूद थे, थे। रास गा रहे थे। तो गाइस, बिना देर के चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं अभी हमें इस इस एपिसोड एपिसोड में में क्या क्या देखने देखने को को मिलने मिलने वाला जा है। रहा है गाइस। रमानंद सागर जी। पिछले अंक में आपने महारास का आनंद लिया। महारास महारास के साथ भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला का एक महत्वपूर्ण अंग अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। असल में महारास का अर्थ है जीवात्माओं का परमात्मा से मिलन, और ऐसा मिलन जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है और आत्मा को लगता है कि वो स्वयं ही परमात्मा है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आत्मा का अपना अस्तित्व परमात्मा के श्री चरणों में ही विलीन हो जाता है तो बच जाता है केवल परमात्मा। परंतु कई भक्त इस प्रकार अपना अस्तित्व मिटाकर मुक्ति नहीं चाहते। तुलसीदास जी ने कहा है, सगुणोपासक मोक्ष न ले ही, क्योंकि प्रेम के रिश्ते में जो एक रस है, प्रेम के रिश्ते में जो एक रस है, जो जीवन का आनंद और विरह की पीड़ा है, मतलब जुदाई की पीड़ा, शिकवा शिकायत की चुभन या रूठने मनाने की अदा है, मुक्ति पाने के बाद उन बातों का मजा कहाँ। इसलिए उन आत्माओं का भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेमी और प्रेमिकाओं का रिश्ता ही सदा के लिए स्थिर हो जाता है। और जिस प्रकार हर प्रेमिका चाहती है कि उसका प्रेमी केवल उसी का हो, उसका प्यार भी केवल उसी का हो, वो बटा हुआ प्रेमी नहीं चाहती। उसी प्रकार महारास में सब गोपियों को अपना अपना कृष्ण अलग अलग मिलता है। ये देखा हमने, वो देखा ना, अपना अपना कृष्ण सबको अलग अलग मिला। यार ये भी कृष्णा जी की महारास है। और मेरे माइंड में था कि ये क्या होगा। यही गूढ़ रहस्य है महारास का, यही महारास कि प्रत्येक आत्मा का अपना अपना परमात्मा है जिसके साथ वो निरंतर रास में लीन है। रास में लीन है। जैसे पानी से भरे हुए 100 घड़े रख दो तो हर घड़े के अंदर जब सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देता है तो हर घड़ा समझता है कि ये मेरा ही सूर्य है, मेरे ही अंदर है और किसी का नहीं। यही है प्रेमा भक्ति का प्रसाद। क्या कमाल की यही है महारास जो इस सृष्टि में निरंतर होती रहती है। कृष्ण का क्या बात है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है। रासलीला योग में भोग एवं भोग में योग की व्याख्या का मूर्त रूप है। रास शब्द का मूल है रस, और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। रसो वैसा। भगवती श्री प्रिया राधा प्रकृति अथवा कुंडलिनी शक्ति, श्री कृष्ण परमात्मा अथवा पुरुष है। वृंदावन सहस्रदल कमल है। गोप सुंदरियां अंतःकरण की वृत्तियां हैं।
श्री कृष्ण की मुरली की श्रुति मधुर संकृति प्रणव का वो नाद है जिसे योगी सुनते हैं। अतः जब प्रेम लीलाओं का वर्णन होगा तो अंततः उसका प्रदर्शन तो मानवीय स्तर पर ही होगा। बिल्कुल। जब सूरदास कहते हैं साम श्यामा कुंज बनावत भुज भुज कंठ परस्पर दीन ये छवि उन ही पावत। श्री कृष्ण का राधा और श्री राधा जी का कृष्ण बनने की लीला तो चित्रकलाओं में प्रसिद्ध ही है। वो उसी प्रकार उनका दिव्य प्रेम भी राधा और कृष्ण की भौतिक प्रेम लीला के बिना नहीं समझाया जा सकता। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स का कहना है कि राधा कृष्ण की उपासना पहले अलग अलग होती थी। दोनों की युगलोपासना निम्बार्क संप्रदाय की ही देन है। हमारे युग के महान दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी लिखा है कि इन निम्बार्का कृष्ण एंड राधा टेक प्लेस ऑफ नारायणा एंड हिज कंसॉर्ट। आगे चल के डॉक्टर राधा कृष्णन एक बड़े महत्व की बात कहते हैं कि भक्ति इज नॉट मेडिटेशन और उपासना, बट भक्ति इज लव एंड डिवोशन। यहाँ डॉक्टर राधा कृष्णन ने भक्ति की व्याख्या करते हुए मेडिटेशन और डिवोशन में जो अंतर रखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे यह सिद्ध होता है कि उपासना को भक्ति नहीं कहते, वरन भक्ति प्रेम का ही प्रतीक है और श्री राधा जी तो स्वयं प्रेम का ही पूर्ण स्वरूप है। अब आगे चल के श्री कृष्ण की राजनैतिक लीलाओं और महान यादव जाति के वीरों का आतताई कंस से लोहा लेने का समय आ रहा है। आने वाली घटनाओं की छाया अब कंस को भयभीत करने लगी। हाय 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 यार, रमन सागर जी कमाल। आप देखना कैसे किया उन्होंने, एक हाथ से निकाल कर दूसरे हाथ में किस तरह ले कहते हैं कि ये जो कंस था ये इतना जो ताकतवर था, पावरफुल था कि इसे देखता भी करते थे। बिल्कुल, इसलिए तो इतना इसका अहंकार था। आप रोजी तो हो गए। हाल हो रहा है, इससे भी बुरा होना वैसे पत्ती गोलू ही है एकदम जब आम खड़ी साथ वो तलवार भी बड़ी इसको देख कर ऑर्डर
कुश्ती को बुलाओ। कल प्रातः दरबार में हमारे समस्त सेना नायक उपस्थित हो। जाओ 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 जाओ। हाँ? महाराज कंस, हमने आपके इस भयानक स्वप्न का विवरण भी सुन लिया और मथुरा के महापंडित सत्यक जी की धारणा भी कि ये स्वप्न किसी बहुत बड़े विनाश का सूचक है, बहुत बड़े विनाश का। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। कमाल का पार्ट था, जबरदस्त पार्ट था, मजा आ गया जब इसकी बत्ती गोल होता है, मैं देखता हूं बिल्कुल। और मुझे अत्याचार इसने किए हैं ना भाई, इतना अहंकार यार, वो ही नहीं बात माइंड से निकलती या आंखों में से जाती। जो छह उसने बालिगों को पटक कर मारा, वध नहीं खाली पटक कर मारा भाई। उसके बाद जितने पूरे में इसके मथुरा में पाल रहे थे सबका वध कर दिया। किसी ने नदी में बहा दिया, किसी ने छुपा दिया, लेकिन जो ऐसे करते थे उनके माँ बाप को मार देता था। तो उसके बाद गाइस रमानंद सागर जी देखने को मिले यार। रमानंद सागर जी को मैं सल्यूट करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी सीरीज तो बनाई, जैसे रामायण हो गई, श्री कृष्ण हो गई यार, लेकिन वो एक्सप्लेन जब करते हैं वो अंदाज उनका कितना कमाल का है। आप देखें ना तलहा भाई कि हम एक्चुअली जब हमने ये एपिसोड स्टार्ट किए हम महारास वाले फेज में थे। बिल्कुल, कि हमें कृष्णा जी और राधा जी की प्रेम लीला हमें महाराज देखने को मिला था और जो माता गौरी ने वचन दिया था किस प्रकार वो महाराज का ही एक हिस्सा था कि हर एक गोपी को अपना अपना कृष्ण मिला। मैं इसके आप देखें कि वो एक वो फेस से आ रहा था और किस खूबसूरती के साथ रामानंद सागर जी उस फेस से हमें निकाल के आगे अब कृष्णा जी की राजनीति वाले फेस में ले आए। अब ये समय आ चुका है कि मामा कंस को बीट करने वाला फेज आ चुका है। तो वो भी हमें देखने को मिला कि किस तरह मामा कंस हिलकर रह गया जब वो हमें मोमेंट्स देखने को मिले। भाई ऐसा उसको जो सपना आया वो देखो उसकी मुंडी उतर गई। मैं तो कह था कि शायद अभी उठ के अपनी मुंडी भी चेक करेगा कि साथ ही है ना। और उसमें मोहसिन भाई वो जब अब बार बार विष्णु जी उसको दिखाई दे रहे हैं और बेबी तो हो रहा है। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।